बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ाइज़ा असलम है और मैं गुज़श्ता 12 साल से काउंसलिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैरिज काउंसलिंग मेरी एक्सपर्टीज़ है। बीवी को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा शौहर से ख्वाहिश होती है वो है मोहब्बत की, और शौहर को बीवी से जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ख्वाहिश है वो है इज़्ज़त और एहतराम की। डॉक्टर इमर्सन अपनी एक किताब में क्रेज़ी साइकिल के बारे में बड़ी अच्छी बात लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि जब बीवी को ये लगता है कि शौहर उससे मोहब्बत का इजहार नहीं करता तो बीवी रद्द अमल के तौर पर उसके साथ बदतमीज़ी का मुजाहरा करती है, जिसके नतीजे में शौहर की बेइल्तिफ़ाती मज़ीद बढ़ जाती है। उनका कहना यह है कि बीवी को कतन ये नहीं कहना चाहिए कि शौहर मुझसे मोहब्बत का इजहार करेगा तो मैं उसकी इज़्ज़त करूँगी, और ना ही शौहर को ये कहना चाहिए कि बीवी मेरी इज़्ज़त करेगी तो मैं उससे मोहब्बत का इजहार करूँगा। हदीस मुबारका में मर्दों के लिए बहुत ताकीद आई है कि वो अपनी औरतों के साथ हुस्न सलूक करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और घर वालों के साथ आपस में ताल्लुकात को अच्छा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ दरगुज़र का मामला इख्तियार किया जाए। बीवियों के बारे में जब बात होती है तो दीन एक और चीज़ की तरफ फोकस तब्दील करता है। दीन ये कहता है कि बीवी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने शौहर की इज़्ज़त और एहतराम का ख़याल रखे, उसकी ख़ामियों पे पर्दा डाले, क्योंकि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया है। तो बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो शौहर की ख़ामियों के बारे में अपनी सहेलियों और अपने मैके वालों के सामने तस्करा ना करे। इससे वो अपने शौहर के ऊपर से पर्दा हटा लेती है, जिससे मना किया गया है। बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने शौहर की ख्वाहिश का एहतराम करे। जैसे अपने माँ बाप का एहतराम का तकाज़ा ये है कि उनकी नाफरमानी ना की जाए, इसी तरह शौहर के एहतराम का तकाज़ा ये है कि उसको इज़्ज़त दी जाए। और शौहर को इज़्ज़त देने का कतन ये मतलब नहीं है कि बीवी की अपने शौहर के आगे हैसियत कमज़ोर हो जाएगी या वो अपने मर्द के ग़ुलाम बन जाएगी, कतन नहीं। जितना बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त करती है, मर्द उतना ही मोहब्बत का मुजाहरा करता है। अक्सर मर्द ये सवाल करते हैं कि अगर बीवी बदतमीज़ी करती हो तो क्या तब भी उसके साथ मोहब्बत और मेहरबानी का सलूक रखा जाए। इसके बारे में हज़रत उमर का एक ख़ूबसूरत वाक़या मैं आपके सामने रखूँगी। एक शख्स हज़रत उमर के पास अपनी बीवी की बदसलूकी की शिकायत लेकर आया। वो जब दरवाज़े पे पहुंचा तो अंदर से हज़रत उमर की बीवी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो शख्स वापस जाने लगा तो हज़रत उमर ने उसको आवाज़ दे के बुलाया और उससे पूछा, तो उसने कहा कि हुज़ूर, मैं जिस बात की शिकायत लेके आपके पास आया था, आप तो ख़ुद उस चीज़ में मुब्तला नज़र आते हैं। तो हज़रत उमर ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वो ये कहते हैं कि मेरी बीवी मुझे बर्दाश्त करती है, मेरा ख़याल रखती है, मेरे आराम का ख़याल रखती है, मेरे खाने पीने का ख़याल रखती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चों की निगहदाश्त का ख़याल रखती है। तो अगरचे वो किसी वक्त मुझसे तेज़ आवाज़ में बात कर लेती है तो क्या मेरा ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं उस वक्त सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करूं। हज़रत उमर के इस खूबसूरत जवाब में हम सब के लिए एक ज़िंदा मिसाल है। हम सब के लिए ये मिसाल है कि हम सब ज़रा सी बातों पर जो एक दूसरे के ऊपर गर्म हो जाते हैं और झगड़े बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो हम उस हवाले से एक दूसरे से दरगुज़र का मामला करें। शौहर के लिए कतन जायज़ नहीं कि वो बात बे बात अपनी बीवी को घर से निकाल दे या छोड़ देने की धमकियां दे, और ना ही बीवी के लिए ये जायज़ है कि वो अपने शौहर की जो प्राइवेट बात है, जो उसके घर की जो प्राइवेट चीज़ें हैं, उसका तस्करा वो बाहर जाके करे। इन दोनों चीज़ों का शौहर और बीवी को बहुत हद तक ख़याल रखना चाहिए। अगर आप मियाँ बीवी के दरमियान ज़रा सी भी कोई चपकलिश है या आप समझते हैं कि वो कोई छोटी छोटी सी चिंगारियाँ हैं जो आप दोनों के दिल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, उनको शोला बनने से पहले काउंसलिंग के लिए तशरीफ़ लाइए और नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। अपना ख़याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।